स्वागत है आप सभी का रेलवे की प्रैक्टिस क्लास में। तो देखिए, डेली हम रुक्मिणी प्रकाशन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा 39 प्रैक्टिस सेट है और आपका कंप्लीट बुक सॉल्यूशन होगा आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। तो धुआंधार प्रैक्टिस होती है, तैयारी अच्छी तो नौकरी पक्की। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास, तो अंत तक बने रहिए। तो देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि निम्न में से किसका अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है। किस निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है। ऑप्शन में है लोमड़ी, बाघ, कुत्ता, खरगोश। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका खरगोश का। देखिए अगर विकल्प की बात करें तो जानवरों में जो अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है वह खरगोश का होता है। मनुष्य की छोटी आंत आपकी आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग आपकी 6 मीटर होती है और चौड़ाई की बात करें तो आपका 2.5 सेंटीमीटर होता है। और छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा आंत में आपका खुलता है। और सबसे विशाल जानवर जो आपका होता है वो आपका नीली व्हेल होती है। और सबसे छोटा जंतु होता है आपका अमीबा। और सबसे छोटी मछली होती है आपकी गोबी मछली। और शाकाहारी और मांसाहारी में अंतर की बात करें तो शाकाहारी भोजन वो होता है जो भोजन चबाकर खाते हैं, और मांसाहारी वो होता है जिसे भोजन निगलते हैं। मांसाहारी में आपका देखिए, शाकाहारी में लार क्षारीय होता है और मांसाहारी में जो लार में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक होता है। फिर देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि उत्तर की ओर मुँह करते हुए ऐश्वर्या घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री मुड़ती है। फिर वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 135 डिग्री, फिर पुनः घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री मुड़ती है। अब वह किस दिशा की ओर देखते हुए खड़ी हुई है। तो देखिए अगर बात करें तो कितना पहले दे रखा है, पहले आपका 45 डिग्री मुड़ती है। कितना? तो 45 डिग्री पहले मुड़ती है। 45 पहले मुड़ती है। उसके बाद कितना मुड़ती है? उसके बाद आपका कितना? 135। कितना? तो 135। उसके बाद फिर कितना? तो उसके बाद 180। तो फिर देखिए हो कितना जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 135 और 45, तो आपका 225 हो जाएगा। 45 और 180 कितना हो जाएगा? 45 180 तो 225 हो जाएगा। और इधर आपका 135 है, ये माइनस हो जाएगा जाके, तो कितना आ जाएगा? तो 90 डिग्री। कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर आपका कौन सा? तो ऐश्वर्या, देखिए ऐश्वर्या यहाँ पे खड़ी है। ऐश्वर्या जो है आपका खड़ी है, तो आपका 90 डिग्री घूमेगी। कितना? तो 90 डिग्री घूमेगी आपका, देखिए घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। ये देखिए 90 डिग्री आपका हो जाएगा ये। तो कौन सा उसका जो वर्तमान मुख उसका किधर को हो? तो आपका नीचे की दिशा कौन सी दिशा होती है? तो नीचे की दिशा होती है आपकी वह, देखिए अगर बात करें तो स्पष्ट है कि ऐश्वर्या अब पूरब दिशा की ओर देख रही है। कहाँ देख रही है? तो इसके देखिए वर्तमान मुख उसका किधर है? तो देखिए ये आपका इधर, देखिए ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। यहाँ पर आई है तो इसका देखिए यहाँ से जब ये घूमी है तो आपका इस साइड आई है। ये आपका कौन सी साइड होता है? तो देखिए ये आपका ईस्ट होता है। ईस्ट देखिए यानी पूरब। ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। फिर देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, अर्जुन और अनुराग एक कार्य को क्रमशः आपका 6 और 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वह दोनों मिलकर कार्य करते हैं और वह कुल 780 रुपये अर्जित करते हैं, तो इस धनराशि में अर्जुन का भाग कितने रुपए हैं। तो देखिए अर्जुन और अनुराग की बात करें तो 1/6 प्लस 1/7। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो 7 6 42 आ जाएगा। इधर आपका 7 आएगा, इधर आपका 6 आ जाएगा। तो 7 6 कितना हो जाएगा? 13। और अब नीचे आपका 42 है, ये है। तो देखिए 42 कितने दिन में पूरा लगेगा? तो देखिए 42/13, यानी देखिए ये आपका पलट जाएगा। ये 42 आपका ऊपर चला जाएगा और 13 आपका नीचे आ जाएगा। तो देखिए अर्जुन द्वारा अगर बात करें तो देखिए अर्जुन द्वारा बात करें तो कितना है? तो देखिए 42/13। अर्जुन का कितना है? तो 1/6। कितना है? 1/6। देखिए
ये हो जाएगा 7×6 = 42, क्या हो जाएगा 7/13 आ जाएगा। और अनुराग द्वारा बात करें 7 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। यहीं अब अगर अनुराग की बात करें तो देखिए अनुराग की बात करें तो कितना है उसका 42/13। अनुराग का कितना था तो 1/7, 7×6 = 42, इसका कितना आ जाएगा 6/13 इसका आ जाएगा। तो देखिए अर्जुन को मिला धनराशि कितना है, तो टोटल आपकी धनराशि कितनी है तो 780 है। इसमें क्या करेंगे 7/13 से भाग दे देंगे। तो देखिए ये आपको कितना बार, ये आपका 60 बार कट जाएगा। कितना 60 बार में कट जाएगा, 7×6 = 42, 420 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए चौथा नंबर कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो दिए गए प्रश्न को आकृति का सही जल प्रतिबिंब बनेगा। क्या, तो वाटर इमेज पूछ रहा है। ये देखिए आपका यहाँ देखिए प्रश्न आपका दे रखा है और इसका वाटर इमेज पूछ रहा है। बताइए इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा। थोड़ा और छोटा, अब देखिए अब तो आपको पूरा दिख रहा होगा। 4 नंबर है, तो देखिए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जब इसका जब वाटर इमेज बनाएंगे, वाटर इमेज जब इसका बनाएंगे तो देखिए ये जो नोक है, ये आपका नोक जो है ये सबसे पहले आपका ऊपर आएगा। कहाँ पे, तो सबसे पहले आपका ऊपर आएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में, किस में, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी चौथा नंबर, चौथा देखिए चौथे में ऑप्शन नंबर सी किस में दे रखा है, चौथे में। तो चौथा जो है हमारा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों देखिए एक ही दिशा में जा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होंगे। ये आपका नीचे ही है, ये भी नहीं होगा। ये आपका जो है ये कोना जो है इस, ये जो कोना ऐसे दिख रहा है तो आपका कोना इस साइड ऐसे इस प्रकार से दिखेगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 5वां नंबर कह रहा है रोशन की वर्तमान उम्र उषा की वर्तमान उम्र की 1.5 गुना थी। 3 वर्ष कम है। 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज़्यादा थी। रोशन की वर्तमान उम्र क्या है। तो देखिए मान लेंगे कि जो उषा की उम्र कितनी है, तो उषा की उम्र मान लेंगे, उषा की उम्र मान लेंगे, उसकी उम्र आपकी x हो जाएगी। कितनी, x मान लेंगे। और देखिए रोशन की उम्र की बात करें तो रोशन की क्या हो जाएगी, तो आपकी देखिए 1.5 दे रखा है, इंटू कर देंगे x - 3 कर देंगे। फिर देखिए क्या करेंगे x - 12 बराबर 1/2 1.5 गुना x - 3 -12 और +3 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फिर देखिए क्या हो जाएगा x - 12 बराबर 1/2 और इधर देखिए 1.5 है, और ये देखिए आपका 3 से कट जाएगा। कितना, तो 3 से आपका कट जाएगा। ये आपका देखिए 1 मिनट, 5 पॉइंट आपका कितना है, 1 पॉइंट आपका 5x है। ये आपका देखिए इधर का आपका जब 12 3 कितना हो जाएगा, तो 12 3 आपका 15 हो जाएगा। बाहर कितना है तो आपका 3 है। फिर देखिए क्या आ जाएगा, तो ये देखिए आपका क्या आ जाएगा x - 1.5 आपका ऊपर इधर आ जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा -15 अपॉन में 2 प्लस आपका 15। फिर देखिए क्या हो जाएगा, इधर देखिए ऊपर 2x - 1.5x अपॉन में आपका हो जाएगा 2। फिर देखिए क्या हो जाएगा -15 + 30 अपॉन में आपका 2। ये आपका ऊपर होना चाहिए इसके साइड। 1 मिनट, देखिए इधर हो जाएगा आपका -15 + 30 अपॉन में 2। तो देखिए आपका इधर देखिए ये आपका ये इधर आपका हो जाएगा 0.5x बराबर आपका इधर हो जाएगा 15, इधर आपका 15 आ जाएगा। तो देखिए 15 आपका ऊपर आ जाएगा, 0.5 आपका नीचे आ जाएगा। ये आपका कटेगा किससे, तो आपका देखिए इधर इसको काटेंगे तो आपका 30 वर्ष आ जाएगा। कितना, तो 30 वर्ष आएगा। रोशन की उम्र पता करना है, तो देखिए 1.5 गुना था, इसमें 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और -3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 15 × 3 = 45 -3 कितना आ जाएगा
तो 42 वर्ष आ जाएगा। कितना? तो 42 वर्ष आएगा किसका? तो रोशन की उम्र 42 वर्ष किस में है? तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। छठवां कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा दो आवर्तों में 8 तत्व मौजूद होते हैं? तो देखिए आपका किस में होते हैं? 2 और 3 में। 2 और 3 में आयतों में 8 तत्व मौजूद होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 1913 में मोसले द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें परमाणु संख्याओं का आधार माना गया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तत्वों के आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का मूल आधार होता है। देखिए पहले आपका कैसे चलता है, यह आपका 2 होता है, उसके बाद 8 होता है, फिर आपका 8 होता है, फिर 18, फिर 18, उसके बाद 32। तो सबसे अधिक तत्वों की आवर्त सारणी के आपके 5वें में समाहित किया गया है। बाकी 7वां देखिए क्या कह रहा है कि किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? तो अनसुटेबल बॉय पुस्तक किसकी है? तो देखिए ये आपकी किसकी है? तो करण जौहर की। करण जौहर ने अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है। अनसुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ हैं। करण जौहर द्वारा लिखित आपके द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव है। 8वां नंबर देखिए क्या करें, दी गई श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपका 3 से 12 कैसे आया है? अगर हम क्या करें तो देखिए 3 गुणे 3 कर दें और प्लस कितना कर दें? तो 3 कर दें। तो 3 3 9 प्लस 3 कितना आ जाएगा? आपका 12 आ जाएगा। देखिए 12 आपका यहाँ आया हुआ है। उसी प्रकार क्या करेंगे तो देखिए 12 क्या करेंगे? 12 गुणे 12 कर देंगे। 12 गुणे 12 कर देंगे। 12 गुणे 12 कर देंगे प्लस आपका 3 कर देंगे। तो 12 गुणे 12 आपका 12 बार 144। 1 मिनट 12 का जब 12 में 144 हो जाएगा और प्लस 3 कितना हो जाएगा? तो आपका 144 3 147 हो जाएगा। किस में आया है? तो ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 147 आया है। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर देखिए क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर डैश डैश लौ उत्पन्न होता है। तो देखिए ये आपका होता है नीली। देखिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर नीली जो लौ होती है वह उत्पन्न होती है। दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक तत्व होता है। सभी दहन क्रियाएं आपकी ऑक्सीकरण क्रिया होती है। 10 नंबर कह रहा है पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? 10वां नंबर पूछ रहा है पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखिए अगर इसके निकालने के लिए आपका क्या होता है? सूत्र होता है n+1 अपॉन आपका 2n, ये आपका होता है। तो देखिए आपके 100 का पूछ रहा है तो n की जगह पर 100 रख देंगे और आपका इधर हो जाएगा 100 + 1। इधर देखिए क्या हो जाएगा? 2n दे रखा है तो 2 गुणे आपका 100 हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा? 100 गुणे 101, इधर आ गया 101 अपान में आपका हो जाएगा 2 गुणे आपका 100। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ऊपर चलते हैं तो देखिए ये 100 से 100 कट जाएगा। ये 100 से 100 आपका कट जाएगा तो 101 अपॉन आपका 2। देखिए आपका किससे कटेगा? तो आपका 50 पॉइंट आपका 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी देखिए आपका दे रखा है। 11 नंबर की ओर बढ़ते। 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि पाइप ए और सी किसी खाली टैंक को क्रमशः 32 और 48 घंटों में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को इकट्ठा कर खोल दिया जाए तो टैंक को 2/3 भाग भरने में कितना घंटे लगेंगे? तो देखिए क्या दे रखा है 1/, ये आपका हो जाएगा कितना? तो 1/, आपका अगर तीनों पाइप को अगर एक साथ खोलें तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा? तो देखिए 1/48 प्लस 1/32 माइनस 1/24। फिर देखिए ये आपके कितना जाएगा? एलसीएम इनका कितना आ जाएगा? तो 96 आ जाएगा। कितना? 96 आएगा। 48 से आपको कटेगा 2 बार में और
प्लस 32 में कटेगा आपका 3 बार में, और देखिए 24 कटेगा आपके 4 बार में। तो क्या आ जाएगा, 3 2 5, 5 में से 1 जाएगा तो आपका 1/96 आ जाएगा। तो देखिए अगर 2/3 भाग भरना हो कितना, तो आपका कितना आया, 1/96 आया है। अगर 2/3 भाग भरना हो तो देखिए क्या होगा, 2/3 इंटू आपका हो जाएगा 196। देखिए आपका क्या हो जाएगा, 96 गुणे 2/3 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो आपको देखिए ये आपको कटेगा, किससे कटेगा, देखिए 96, तो 3 तिरिका 9 और 3 एकम 31, दूना कितना हो जाएगा, 32 से कटेगा, 32 दूना देखिए ये आपका कटेगा 32 से, 32 दूना कितना हो जाएगा, तो आपका 64 हो जाएगा। 64 है किस में, तो 64 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। फिर देखिए क्या करें, दी गई आकृति का सही दर्पण छवि चुने यदि आपका शीशा क्षैतिज रखा हो। तो देखिए आपका ये आपका शीशा रखा हुआ है, ये आपका शीशा रखा हुआ है ये, तो ये आपको बताना है कि कैसी आकृति बनेगी। अब देखिए अब आपको ऊपर दिख रहा होगा पूरा, तो देखिए आपकी ऐसे बनेगी, किससे, तो आपकी ऐसे बनेगी कि देखिए जो भाग शीशे के नज़दीक रहेगा वह भाग आपका सबसे ऊपर दिखेगा। तो देखिए ये तीर आपकी है, ये शीशे के सबसे यही है, तो आपका यही भाग आपका सबसे ऊपर दिखेगा, और सब में देखिए आपके रॉन्ग साइड जा रहा है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 13 नंबर की ओर, कि संवेग की इकाई क्या है, क्या पूछ रहा है, संवेग की इकाई क्या है। तो देखिए संवेग की इकाई क्या होती है, तो आपका kg/ms पे -1, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग में देखिए संवेग आपका, संवेग को p से दर्शाते हैं, द्रव्यमान को आपको m से दर्शाते हैं, और वेग को आपको v से दर्शाते हैं। भौतिक राशि की बात करें तो क्षेत्रफल देखिए, भौतिक राशि का SI मात्रक की बात करें तो आयतन का m3 होता है, घनत्व का kg/m3 होता है, वेग का ms-1 होता है। देखिए आगे क्या कह रहा है, खाली स्थान पर आने वाले सही चित्र को चुनना है। तो देखिए आपका सही चित्र को चुनना है। तो देखिए बंदर क्या करता है, तो केला खाता है, उसी प्रकार क्या देखिए क्या कह रहा है, और चूहा क्या कहता है, तो चूहा देखिए चूहा क्या खाता है, अगर बंदर जो आपका है केला खाता है तो चूहा क्या खाता है, तो चूहा जो आपका खाता है वह देखिए आपका ब्रेड खाता है। क्या खाता है, तो चूहा आपका ब्रेड खाता है। ब्रेड है किस ऑप्शन में, देखिए ब्रेड आपका ये है, ये आपका ब्रेड है, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। समझ गए होंगे, बंदर का संबंध केले से है, चूहे का संबंध आपका ब्रेड से है। आगे देखिए क्या कह रहा है, ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अब मिलकर इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ मिलकर इसे 20 दिन में कार्य पूरा समाप्त करते हैं। यदि बी इस कार्य को करे तो उसे कार्य करने में कितना दिन लग जाएगा। तो देखिए दे क्या रखा है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आपका कितना दे रखा है, तो आपका 10 डेज दे रखा है, कितना 10 डेज दे रखा है। अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितना दिन लगेगा, तो आपको 12 दिन लगेगा। अगर बी और प्लस सी करें इस कार्य को तब कितना दिन लग रहा है, तो उन्हें 20 दिन लग रहा है। इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो देखिए 60 आ जाएगी, कितनी, तो 60 आ जाएगी। तो देखिए 10 छक 60 और 12 50 60, और देखिए 20 तियाँ 60, कितनी आ गई, 6 5 और 3 आ गई। तो देखिए 5 और 3 कितनी हो जाएगी, इधर 8 हो जाएगी, और माइनस आपकी क्या हो जाएगी, तो देखिए -6 कर देंगे। देखिए बी के एक दिन का काम निकालना है, तो बी का देखिए बी का कितना आया है, तो बी का जब निकालना है तो क्या करेंगे, तो इधर आप देखिए 5 3 8 में से 6 जाएगा तो आपका 2 इकाई आ जाएगी, कितनी, तो 2 इकाई आ जाएगी, 2 इकाई आ जाएगी बी की। तो बी द्वारा आपका कार्य कितना दिन लगेगा, तो 60 है, 60 से 2 में भाग देंगे तो 30 दिन लगेगा, कितना, तो बी को अकेला काम करने में आपके 30 डेज लगेंगे, कितने, तो आपके 30 दिन लगेंगे। देखिए 30 दिन आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है, तपन
रवि और त्रिशा ने एक केक आपस में बांटा। तपन के पास इसका 1/4 भाग था। त्रिशा के पास इसका 2/3 भाग था। शेष रवि के पास था, तो केक का कितना भाग था? देखिए, अगर रवि के हिस्से की बात करें तो देखिए, रवि के हिस्से की बात करें तो देखिए, केक तो आपका 1 था। कितना? केक तो आपका 1 था, तो पहले 1/4 भाग पहुंचा, फिर उसके बाद कितना? तो 2/3 भाग पहुंचा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए -1, या आपका देखिए 4 3 7, इधर आपका 3 आ जाएगा, इधर आपका 8 आ जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? तो आपका 12 आ जाएगा। यहाँ तक देखिए, आपको देखिए फिर क्या आ जाएगा? 1 - 8 3 11 बटा आपका 12। तो देखिए 12 कम 12, 12 में से 11 जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। 1/12 भाग कितना? 1/12 भाग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 17 नंबर। यदि युवा पुत्र 2 घंटे के लिए शीघ्रता से काम करता है और एक दिन में 16 वस्तुएं तैयार करता है, उसके वृद्ध पिता धीरे धीरे 8 घंटे में काम करते हैं और एक दिन में 24 वस्तुएं तैयार करते हैं। इनमें से कौन आपका सही है? तो पुत्र की ऊर्जा अधिक है, दोनों की ऊर्जा एक समान है, या पुत्र की शक्ति अधिक है, या दोनों की शक्ति एक समान है? तो देखिए, युवा पुत्र आपका 2 घंटे में कितना तैयार कर रहा है? अगर देखिए युवा जो पुत्र है, देखिए युवा जो पुत्र है आपका 2 आवर्स में आपका कितना? तो 16 वस्तुएं तैयार कर रहा है। कितना? तो 16 वस्तुएं जो है, युवा जो लड़का है वो आपका 16 वस्तुएं 2 घंटे में तैयार कर रहा है। और 1 घंटे में पुत्र द्वारा तैयार किए गए वस्तु कितनी होगी? तो 1 घंटे में बात करें तो 1 घंटे में कितना तैयार करेगा? तो 16 का आधा कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। ये 2 घंटे में आप 16 कर रहा है, तो 1 घंटे में वो आपका 8 करेगा। उसी प्रकार पिता द्वारा देखें तो जो आपके फादर हैं वह अगर 8 घंटे काम करते हैं, जो फादर हैं आपके 8 आवर्स जब काम करेंगे तो कितना कर रहे हैं? तो 24 वस्तुएं तैयार कर रहे हैं। कितने? तो 24 वस्तुएं तैयार कर रहे हैं। अगर 1 घंटे में फादर की देखें, 1 घंटे में फादर की देखें तो देखिए 24 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? तो 3 आ जाएगा। यानी 1 घंटे में वह 3 वस्तुएं तैयार कर रहा है। तो इससे क्या होता है? तो पुत्र की क्षमता पिता के अपेक्षा अधिक है। किसकी? तो पुत्र की जो आपकी क्षमता है वह पिता के क्षमता से अधिक है। देखिए पुत्र की शक्ति अधिक है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। फिर देखिए क्या कह रहा है, हाइड्रा प्रजनन करता है। हाइड्रा प्रजनन करता है तो आपके मुकुलन द्वारा। किससे? तो आपके मुकुलन द्वारा। हाइड्रा आपके सिलिंट्रेटा संघ के प्राणी है और इस संघ के जीवों में अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा आपकी लिंगी प्रजनन युग्मकों द्वारा आपका होता है। 2018 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए आपका 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीपी सिंह। देखिए 2018 से विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी के अध्यक्ष डीपी सिंह है और यूजीसी के अध्यक्ष आपके देखिए 2023 में तो कौन है? तो आपके जगदीश कुमार हैं। अगर 2023 की बात करें तो कौन है? तो जगदीश कुमार हैं। कौन है? तो जगदीश कुमार हैं अब तक के, वर्तमान समय तक के। और देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो देखिए 27.3। कितनी? तो 27.3 होती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है 21 नंबर, कथन पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इनमें से नीचे दिए गए कौन सा अनुमान निहित है। कथन कह रहा है, अकबर ने अपनी रानी से कहा कि बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। तो अनुमान कह रहा है कि अकबर बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं है, या दूसरा कह रहा है अकबर बीरबल का अगला राजा बनाना चाहता है। तो देखिए 21 का तो ऑप्शन नंबर डी निकलेगा, केवल अनुमान एक निहित है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि कथन के अनुसार जो बीरबल है वह राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, अर्थात अकबर भी बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं था। यह जरूरी नहीं है कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होने के कारण राजा जो है अकबर वो बीरबल को राजा बनाना चाहता है। यह आपका केवल एक अंतर्निहित होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
22 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। आदमी है, पिता है और डॉक्टर है। तो देखिए एक पिता आपका क्या हो सकता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, एक पिता जो आपका हो सकता है ये आपका फादर हो जाएगा। फादर ये आपका क्या हो सकता है, तो ये आपका मैन भी हो सकता है और आपका डॉक्टर भी हो सकता है। क्या, तो कुछ पिता जो आपके आदमी भी हो सकते हैं और आपके डॉक्टर भी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है कि राही ने किसी बैंक में 6,000 की धनराशि को जमा कराया, 600 रुपये की धनराशि को जमा कराया, जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। 23 नंबर है। तो देखिए अगर साधारण ब्याज बात करें तो क्या होता है, PRT बटा आपका क्या होता है, तो आपका 100 होता है। क्या, PRT अपन हम आपका 100 होता है। कितना कह रहा है, 600 है आपका, कितना मूलधन आपका 600 है और देखिए 8% है। अब आपका टाइम कितना है, आपका 5 वर्ष है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, नीचे बटा में तो आपका 100 हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खलास हो जाएगा, 8 पचे 40, 40 छक्का कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। कितना उसे मिलेगा, तो उसे जो देखिए आपका उसे कितना धनराशि मिलेगी ब्याज के तौर पे, तो 240 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जो बढ़ते हैं 24 नंबर की ओर। देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है, कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के किस नाम से जाना जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सूखी बर्फ़ के नाम से। किसे, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ़ के नाम से जाना जाता है। आपके कार्बन डाइऑक्साइड को आपके ड्राई आइस भी कहा जाता है। सोडा वाटर में अधिक दाब में कार्बन डाइऑक्साइड आपकी घुल जाती है। फिर देखिए 25 नंबर कह रहा है, इनमें से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए निकालते हैं, तो देखिए किसका, इसका अगर निकालें तो इसका देखिए वर्गमूल क्या आएगा, 3969 का, तो आपका 63 हो जाएगा। इसका 63 आ जाएगा। इसका 5625 का कितना आ जाएगा, तो 75 आ जाएगा। और इसका देखिए 6560 का कितना आ जाएगा, तो आपका 80 पॉइंट आपका आ जाएगा 99। और इसका कितना आ जाएगा, 42 आपका आ जाएगा। तो देखिए किसका है, तो किसका जो आपका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी का। क्यों, क्योंकि इसका पॉइंट में आया है। इसे क्यों, तो इसे P/Q के रूप में आपका नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये आपका एक परिमेय संख्या होगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 26 नंबर, डैश डैश दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। तो किसने, तो आपके पांडवों ने। देखिए पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी सबसे पहले की भी, और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। दिल्ली का नाम दिल्ली से जोड़ा गया था। किसका, तो दिल्ली का नाम दिल्ली से जोड़ा गया था। महाभारत के अनुसार इंद्रप्रस्थ को पांडवों ने राजधानी बनाया था। चौहान ने तोमर से दिल्ली जीता था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया था, जिसके स्थान पर इल्तुतमिश दिल्ली का राजधानी बनाया। आगे देखिए 27 नंबर क्या कह रहा है, टाइम देख लेते एक बार, कितना हो गया, 28 अभी हो रहा है। देखिए क्या कह रहा है, राघव द्वारा 12 परीक्षाओं में प्राप्त औसत अंक आपके 24 हैं। जुबैद ने अब तक 23 औसत अंक प्राप्त किए, लेकिन उसने केवल 9 परीक्षाएं दी। यदि प्रत्येक परीक्षा में 30 में से अंक दिए गए तो जुबैद को शेष 3 परीक्षाओं में से किसी एक में एक कम कितने अंक जरूर आपके प्राप्त होंगे, ताकि वह राघव के प्रदर्शन के मुकाबला करने का मौका पा सके। तो कितना है, 27 नंबर है। तो देखिए आपका कितना दे रखा है, यदि राघव द्वारा 12 परीक्षाओं के कुल प्राप्तांक देखें तो कितना हो जाएगा, 12 गुणे 24, 12 गुणे 24 ये आपका कितना आ जाएगा, 288 अंक आ जाएगा। कितना, तो 288 अंक आ जाएगा। जुबैद द्वारा अगर बात करें तो जुबैद जो आपका है वह राघव से कितना है, तो 288 आया है। कितना, तो 288 आया। इसे क्या करेंगे, एक मिनट ये ज़्यादा
अभी जुबेद का निकालना है। क्या निकालना है? तो जुबेद का देखिए, जुबेद का आपका, जुबेद आपका कितना है? तो 9 विषय में पेपर देता है, तो आपका देखिए 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 207 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? तो आपका राघव का और जुबेद का माइनस करेंगे, तो राघव का कितना है? तो 288 है, और देखिए इसका कितना है? तो 207 है। कितना आ जाएगा? 81 अंक कितना हो जाएगा? तो जुबेद राघव से 81 अंक कम है। कितना? तो आपका 81 अंक कम है, और जुबेद द्वारा कम से कम अंक कितने होने चाहिए? तो 81 में से जब 60 माइनस करेंगे तो कितना चाहिए? 21 अंक आपका होना चाहिए। ये एक परीक्षा में न्यूनतम 21 अंक लाना होगा, तभी बाकी 2 परीक्षाओं में 30 में 30 अंक लाना होगा। तो कौन सा हो जाएगा? 21 नंबर देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। फिर देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है कि अपने पहले एकादिशीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं, जो उपरोक्त खिलाड़ी ने वर्ष 2016 में उपलब्धि हासिल की थी? तो आपके कौन थे? तो देखिए आपके हार्दिक पांड्या थे। हार्दिक पांड्या थे, और सबसे पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी केएल राहुल हैं। उपरोक्त उपलब्धि में 2016 आपके हासिल किया था। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है 29 नंबर कि एक्स के ऊपर 12वीं रैंक थी। क्या? तो एक्स के ऊपर से 12वीं रैंक थी। अगर कक्षा में छात्राओं की कुल संख्या 16 थी तो एक्स के नीचे क्या रैंक रही होगी? तो देखिए इस तरह के करने के लिए क्या करेंगे? 16 माइनस 12 कर देंगे, और क्या करेंगे? 1 प्लस 1 कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे तो 16 में से 12 जाएगा तो आपका 4 आएगा। 1 प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है 30 नंबर कि एक मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात आपका दे रखा है 7:8, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात आपका 6:7 है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट के अनुपात क्या है, ये आपको पता लगाना है। तो देखिए अगर बात करें रेत और बजरी का अनुपात, तो देखिए रेत और बजरी, ये आपका क्या दे रखा है? रेत, इधर आपका बजरी कितना है? तो देखिए आपका इसे मान लेंगे रेत, कोई नहीं, रेत हमने लिख दिया है। तो देखिए क्या दे रखा है? 7 अनुपात आपका 8 दे रखा है। फिर देखिए क्या कह रहा है? तो बजरी और सीमेंट, फिर कह रहा है आपका बजरी और सीमेंट, तो क्या हो जाएगा इसका? तो 6 अनुपात आपका कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। तो देखिए क्या करेंगे? इन्हें बराबर करेंगे। क्या करेंगे? इन्हें बराबर करेंगे। तो पहले में क्या करेंगे? तो पहले में किससे? तो 6 से पहले में क्या करें? तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें। चलिए पहले में 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दूसरे में कितना से कर दें? तो दूसरे में 8 से कर देते हैं। कितना? दूसरे में 8 से कर देते हैं। तो देखिए आ क्या जाता है? तो 7 छक क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। और देखिए 8 छक कितना हो जाएगा? आपका 48 हो जाएगा। फिर देखिए 8 छक आपका कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा दूसरे वाले में। और फिर देखिए 8 सत्ते कितना हो जाएगा? आपका 56 आ जाएगा। पहले में हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरे में हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आर, बी और सी कितने आ गए? तो आपका देखिए 42 आ गया, 48 आ गया, और कितना आ गया? आपका 56 आ गया। तो देखिए इनको काट देंगे। आपको आर और सी का अनुपात ज्ञात करना है, आर और सी का। तो देखिए तो आर कितना है? तो 42 है, और सी आर कितना है? 42 है, और सी कितना है? तो सी आपका देखिए 56 है। तो कितना आ जाएगा? तो देखिए ये इसे काटेंगे तो ये आपका कटेगा, आपका 3 से इधर से, और इधर से आपका 4 से कट जाएगा। 3 अनुपात कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कितनी अच्छी, 3:4, तो ऑप्शन नंबर डी में। इकतीस नंबर कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2017 और 18 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सेवा क्षेत्र का प्रतिशत योगदान निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत होगा? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी 5.5% से अधिक है। कितना? तो सॉरी, आपका 50% से अधिक है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 की बात करें तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी सेवा क्षेत्र में आपका 50% से अधिक योगदान होगा। सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान भारत में सबसे अधिक है। प्राथमिक क्षेत्र के योगदान आपके न्यूनतम हैं। क्या कह रहा 32 नंबर कि कथन दे रखा है गाँव में, क्या कह रहा कथन कि गांव में रहने वाले कई लोग बेहतर भविष्य के लिए शहरों में बस रहे हैं। निष्कर्ष कह रहा है सरकारी अफसरों का गांव में अनिवार्य नियुक्ति होनी चाहिए। या कह रहा है कि शहरी और गांव के मध्य परिवहन सेवाओं में वृद्धि होनी चाहिए। तो कौन सा कथन आपका अनुसरण करता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, ना तो 1 और ना तो 2। देखिए आपका कि अगर गांव में रहने वाले कई लोग बेहतर भविष्य के लिए शहरों में बस रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि सरकारी अफसरों का गांव में आपकी अनिवार्य नियुक्ति होनी चाहिए। ना कि देखिए शहरी और गांव के मध्य परिवहन सेवा में वृद्धि होनी चाहिए। ना तो निष्कर्ष 1 में आपका ऐसा बोला है, ना तो आपका निष्कर्ष आपका 2 ऐसा निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर देखिए कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। तो देखिए पी से एस पे जाएंगे तो कितना बढ़ा, पी 16 पे, एस आपका 19 पे, तो कितना, तो 3 का। फिर देखिए यू 21 पे, एक्स हमारा 24 पे, कितने का, तो 30 आपका 3 का। फिर देखिए एन आपका देखिए एन 14 पे, क्यू 17 पे, कितने का, 3 का। ई और एफ कितने का, तो +1 का। इसी प्रकार हम देखेंगे तो सी से +3 करेंगे, सी से +3 करेंगे तो कितना आएगा, सी 3 पे आप कितना, एफ आना चाहिए, कितना आना चाहिए, तो एफ आना चाहिए। उसी प्रकार आई हमारा 9 पे, 9 3 कितना होता है, 12, 12 पे क्या आना चाहिए, तो आपका एल आना चाहिए। फिर देखिए टी है, टी 20 पे, 20 के बाद 3 जोड़ेंगे 23 पे क्या होना चाहिए, तो आपका डब्लू होना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से ऑप्शन किस में दिख रहा था, ऑप्शन नंबर डी में। बढ़ते हैं 34 नंबर। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथागोरस आपका ट्रिक है। तो देखिए क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर, इधर देखिए 17 का स्क्वायर, अगर 17 का स्क्वायर कर दें, 8 का स्क्वायर कर दें, प्लस आपका 15 का स्क्वायर कर दें, ये आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन कर रहे हैं। तो देखिए 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, कितना आ जाएगा, तो आपका 289 आ जाएगा। 289 होता किसका है, तो आपका 17 का स्क्वायर होता है, किसका, तो 17 का स्क्वायर होता है। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका राइट हैंड साइड, ये आपका बाकी दो संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन बी और डी और सी चेक कर लीजिएगा। आपका देखिए क्या कह रहा है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो देखिए 35 का हो जाएगा आपका, 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो मेटाफेज। अगर सूत्री विभाजन के रूप में मेटाफेज है जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। कोशिका विभाजन का सर्वप्रथम 1855 में बिरचाऊ ने देखा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है 36 नंबर, किसी ऊंचे टावर से 30 मीटर दूर एक इमारत के आधार का आनयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए ये आपका बना देता हूं मैं। ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका सी है, या इसकी हाइट हो जाएगी, और ये आपका कोण 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है, ये वाला आपका हिस्सा पूछ रहा है। तो देखिए ये आपका 30 मीटर आपका हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, अगर बात करें त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा, h अपॉन आपका 30 हो जाएगा। तो देखिए tan डिग्री होता क्या है, तो आपका 30 और tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। तो क्या हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। किस में है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है।
क्या कह रहा है, डैश डैश को भारत के मसालों के बगीचों के नाम से जाना जाता है। तो किसको, तो आपके केरल को। 38 कह रहा है कंप्यूटर में हमेशा क्या होता है, तो कंप्यूटर में हमेशा क्या होता है, तो CPU होता है। कंप्यूटर में हमेशा एक CPU ज़रूर होता है। और 39 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कौन सा होता है आपका 39 में, तो आपका विद्युत सेल। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 40 नंबर देखिए क्या कह रहा है, किसी प्लेटफार्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। टावर 45 मीटर ऊंचा था, तो प्लेटफार्म और टावर के बीच की क्षैतिज दूरी क्या होगी। तो देखिए इस प्रकार कुछ है आपका, कैसे मैं बना देता हूँ। देखिए ये आपका A है, ये आपका E है, ये आपका B है, ये आपका D है, ये आपका क्या है, तो C है। ये कितना है, तो 40 डिग्री √3 है। ये कितना है, तो आपका 30 डिग्री। और ये आपका कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो 45 मीटर है। तो देखिए क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री का मान ही निकालेंगे। कितना, tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे। x अपॉन क्या हो जाएगा, 40 √3 है। फिर क्या हो जाएगा, tan 30 का डिग्री का मान होता है 1 अपॉन √3 बटे बराबर आपका हो जाएगा x 40 √3। फिर देखिए क्या हो जाएगा, तो x बराबर ये आपका कट जाएगा √3 तो x बराबर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। देखिए 40 किस में है, तो 40 है किस में, नहीं, और प्लेटफार्म की अभी ऊंचाई निकालनी है। क्या, तो प्लेटफार्म की ऊंचाई निकालनी है, तो AE माइनस AC। देखिए क्या हो जाएगा, 45 माइनस x बराबर क्या आ जाएगा, तो 45 माइनस 40 क्या हो जाएगा, तो 5 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर देखिए क्या कह रहा है। चलिए इसको अगले प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये तो हमारे जोरदार प्रैक्टिस क्लास है। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको कोई सुझाव देना है या कोई अन्य प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए आप सभी का दिन शुभ हो। आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।